इस पूरी जो अभी हादसा है, इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई। उत्तर प्रदेश के हाथरस के फुलरई गांव में मंगलवार श्रद्धालुओं के लिए अमंगल साबित हुआ। यहां भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, वहीं कई घायल भी हैं। पुलिस ने सत्संग के आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस के फुलरई गांव में मंगलवार को सत्संग के दौरान मची भगदड़ में सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। एसडीएम ने इस हादसे की प्राथमिक जांच रिपोर्ट अब जिलाधिकारी को सौंपी है। एसडीएम के मुताबिक सत्संग के समापन के बाद श्रद्धालु भोले बाबा के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उनके पैरों की धूल लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके सेवादार और निजी गार्ड्स यानी ब्लैक कमांडो ने खुद ही धक्का मुक्की करना शुरू कर दी। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर भगदड़ मच गई। एसडीएम के मुताबिक सत्संग में 2 लाख से अधिक श्रद्धालु मौजूद थे। भोले बाबा दोपहर 12:30 बजे के लगभग पंडाल में पहुंचे और उनका कार्यक्रम 1 घंटे तक चला। इस बीच दोपहर 1:40 पर भोले बाबा पंडाल से निकले, तभी श्रद्धालु उनके चरणों की धूल लेने के लिए आगे बढ़ने लगे। लोग डिवाइडर से कूदकर बाबा के वाहन की ओर दौड़ने लगे, लेकिन बाबा के निजी गार्ड्स और सेवादारों ने खुद ही धक्का मुक्की शुरू कर दी। इसके बाद कुछ लोग नीचे गिर गए, फिर लोग एक दूसरे को कुचलने लगे। एसडीएम की रिपोर्ट के मुताबिक कई श्रद्धालु कार्यक्रम स्थल के सामने खेत की ओर भागे, लेकिन खेत बलुई थी और उसमें कीचड़ था। इस वजह से कई श्रद्धालु फिसलकर नीचे गिर गए। फिर लोग एक दूसरे के ऊपर पैर रखते हुए भागे। जो नीचे गिर गए वह उठ नहीं पाया। इसके बाद कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया। इसमें से कुछ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी ले जाया गया, वहीं कुछ को एटा और अलीगढ़ के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। इस हादसे के बाद पुलिस ने भोले बाबा के मुख्य सेवादार और आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन एफआईआर में भोले बाबा का नाम शामिल नहीं है। पुलिस की इस एफआईआर पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं अधिकारियों के मुताबिक सत्संग के लिए अनुमति ली गई थी, लेकिन 8000 श्रद्धालुओं के शामिल होने की बात कही गई थी और इस पर ही उनको अनुमति दी गई थी, पर 2 लाख से अधिक श्रद्धालु सत्संग में शामिल होने के लिए आए थे। सीएम योगी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। हादसे की जांच के लिए उच्च अधिकारियों की एक टीम का गठन भी कर दिया गया है। इस टीम में डीआईजी रैंक के अधिकारी शामिल होंगे। फुलरई गांव में हादसे के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सभी शवों को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। श्रद्धालुओं ने सत्संग के आयोजकों और पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि कार्यक्रम स्थल पर एग्जिट और एंट्री पॉइंट नहीं बनाए गए थे। इमरजेंसी रास्ता भी नहीं बना था। मौके पर मेडिकल टीम नहीं थी। गर्मी में पंडाल के अंदर श्रद्धालु पसीने से तरबतर हो रहे थे, लेकिन उस हिसाब से पंखे और कूलर के इंतजामात नहीं थे। पंडाल के आसपास श्रद्धालुओं के खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं थी। इस खबर में बस इतना ही। आप अनादि टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे थे। मेरा नाम विवेक है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।